गदर बाग की छाँव में विस्तारित कहानी। सूरज अब क्षितिज के बिल्कुल करीब था और आसमान पर सुनहरी, गुलाबी और हल्की जामुनी लकीरें ऐसे बिखर रही थीं जैसे किसी कारीगर ने आसमान के कैनवास पर रेशमी धागे पिरो दिए हों। गदर बाग नाम ही काफ़ी था उस सुकून, हरियाली और ठंडक को बयां करने के लिए जो इस पूरी बस्ती की रूह और पहचान थी। ये कोई आम बाग नहीं था। यहाँ सदियों पुराने चिनार, बरगद और आम के विशाल दरख्त अपनी फैली हुई हरी भरी शाखाओं से पूरे इलाके को एक महफूज आंचल की तरह छांव देते थे। इस बाग के ठीक बीचों बीच एक छोटा साफ सुथरा पक्का चबूतरा था, जहाँ शाम ढलते ही गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे जमा हो जाया करते थे। उसी चबूतरे पर आज बाबा इब्राहिम बैठे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा नूर और गहराई थी, जो बरसों की इबादत, सब्र और इंसानी खिदमत से हासिल हुई थी। उनके पास ही उनका पोता 10 साल का ज़ैन, हाथ में ताज़ा ठंडे पानी का पीतल का लोटा लिए बड़े अदब से खड़ा था। ज़ैन ने लोटा बाबा की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से पूछा, बाबा, आप रोज़ शाम को इसी बाग में क्यों बैठते हो? क्या इस बाग के नीचे कोई पुराना खजाना दबा है जिसके बारे में आप किसी को नहीं बताते? बाबा इब्राहिम मुस्कुराए। उनके चेहरे की झुर्रियां इस मुस्कान के साथ और भी खूबसूरत हो गईं। उन्होंने पानी का एक घूंट भरा, ज़ैन को अपने पास चबूतरे पर बैठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटे ज़ैन, दुनिया के लोग समझते हैं कि खजाने सिर्फ ज़मीन के नीचे दबी हुई सोने चांदी की अशरफियाँ या तिजोरियाँ होती हैं, लेकिन असल खजाना तो वो है जो अल्लाह ताला ने हमें इस खुली कुदरत की शक्ल में मुफ्त अता किया है। इस गदर बाग को देख, ये सिर्फ दरख्त और पत्ते नहीं हैं, ये हमारे खालिक की रहमत और उसकी कारीगरी की जिंदा निशानियां हैं। ज़ैन ने आंखें थोड़ी छोटी करके जिज्ञासा से पूछा, वो कैसे बाबा? ज़रा मुझे खुलकर समझाइए ना। बाबा ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहां अनगिनत परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और उनकी मीठी चहचहाहट से पूरा बाग गूंज रहा था। बाबा ने नरम और धीमी आवाज़ में कहा, ज़रा गौर से सुन बेटा, ये छोटे छोटे परिंदे जो शाम को अपने घरों को लौट रहे हैं, इनके पास न तो कोई बैंक बैलेंस है, न कोई बड़ी तिजोरी और न ही कल की कोई फिक्र। सुबह ये खाली पेट अपने घोंसलों से उड़ते हैं, आसमान की वसअत विशालताओं में रिज़्क़, आजीविका तलाश करते हैं और शाम को पेट भरकर अपने बच्चों के पास सही सलामत लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भरोसा उस रब की ज़ात पर 100% पक्का होता है जो हर चीज़ का मालिक है। बाबा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तसल्ली से समझाया, इस्लाम हमें असल में यही सिखाता है, तवक्कुल, यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। इंसान जब अपनी तरफ से पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से कोशिश करता है और फिर बाकी सारे मामलात अपने परवरदिगार पर छोड़ देता है, तो उसके दिल को जो बेपनाह सुकून और इत्मीनान मिलता है, वही इस दुनिया की सबसे बड़ी और असली दौलत है। बाबा ने बाग की ठंडी हवा की एक लहर को महसूस करते हुए कहा, देख लें इन हवाओं को, ये किसी से कोई सिफारिश या कीमत पूछकर नहीं चलती, बस अल्लाह के हुक्म से हर अमीर गरीब को एक जैसी ठंडक और राहत पहुंचाती हैं। ठीक वैसे ही एक सच्चे मोमिन का दिल होना चाहिए, नरम, दूसरों के काम आने वाला और हर हालात में अपनी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला। ज़ैन अब बाग की हरी भरी घास, मिट्टी की सौंधी खुशबू और हवा में झूमते फूलों को बहुत गौर से देखने लगा। उसकी उम्र के हिसाब से ये बातें थोड़ी गहरी थीं, लेकिन बाबा के लहजे की मिठास उसके दिल में उतरती जा रही थी। उसे पहली बार ये शिद्दत से महसूस हुआ कि यह बाग सिर्फ खेलने कूदने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ बैठकर कुदरत को देखने से दिल की सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। तभी बाग के ठीक कोने से मस्जिद की मीनार से अजान की बेहद प्यारी, रूहानी और दिलकश आवाज़ गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान की वो दिलकश पुकार सुनते ही बाबा इब्राहिम अपनी जगह से आहिस्ता से उठे, अपनी पुरानी छड़ी संभाली और मुस्कुराते हुए ज़ैन से बोले, चल मेरे बच्चे, दुनिया के कारोबार और बातें अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन अब हमारे रब को याद करने और उसके दरबार में झुकने का वक्त हो गया है। जो इंसान इस बाग की खामोशी और इस अजान की सदा में असली सुकून पा गया, समझ ले उसने इस जहान का सबसे हसीन और अनमोल खजाना पा लिया है। ज़ैन ने मोहब्बत से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। दोनों ने वहीं बाग के पास वज़ू किया और शाम की ठंडी हवाओं के बीच सुकून भरे कदमों से नमाज की तरफ बढ़ चले। बाग के पुराने दरख्त जैसे उनके इस खूबसूरत अमल पर खुशी से और भी झुक गए और शाम का वो रूहानी मंजर हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया।